हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बड़े नाम वाले होते हैं, बड़ी इज्जत वाले होते हैं और दौलत उनके पास बेशुमार होती है। लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे मिलने में, मुलाकात करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, गर्व, इन्वर्टेड कॉमास में गर्व महसूस करते हैं। और ऐसे लोग सोसाइटी में आइडियल माने जाते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं कि हमको ऐसा बनना है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। उनकी सिर्फ आंखों की पुतलियां काम करती थी और एक उंगली, पूरा जिस्म पैरालाइज था, फालिज का असर था पूरे जिस्म पे। वो मूव नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, मगर वो जाते थे एक जगह पर और वहाँ वो अधनंगी लड़कियों के साथ उनकी तस्वीरें आजकल बहुत वायरल हैं सोशल मीडिया पर। उनसे मुताल्लिक़ खबरें और जानकारियाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो बार बार गए वहाँ। ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, नर बलि देते हैं शैतान के सामने। अपना कोई भी नया काम शुरू करने से पहले नर बलि, बच्चों की बलि। ये लोग इंसानों का मांस खाते हैं, इंसानों का खून पीते हैं। और ये बहुत बड़ी पोजीशन के लोग होते हैं, बड़े शख्सियत होते हैं। इनके कंट्रोल में ताकतवर मुल्कों की हुकूमतें होती हैं, वहाँ के लीडर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट, वो इनके दोस्त और कंट्रोल में होते हैं। ये अपना पूरा एक साम्राज्य चलाते हैं। ये मैं बात यहाँ कोई इटालियन माफिया की, मैक्सिकन माफिया की या यहूदी माफिया की नहीं कर रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं वो एप्स्टीन के स्टेट की बात कर रहे हैं, जहाँ उसने एक पूरी दुनिया अपनी बसाई हुई थी एक आयरलैंड पर। उसका बहुत ही आलीशान विला था। वहाँ समंदर में बोट थी, शिप थे, जिसमें लोग जाते थे और सैर करते थे और वहाँ अपनी पार्टियाँ वगैरह वो किया करते थे। जो मेहमान एप्स्टीन के होते थे, उनके सामने कम उम्र के 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल इन उम्रों के बच्चे और बच्चियाँ उनको पेश किए जाते थे। और इनकी पार्टियों में न सिर्फ कुकर्म होते थे, बल्कि इन बच्चों को टॉर्चर करके, मेंटली बहुत ज़्यादा डरा करके, क्योंकि इनका मानना ये कोई हो सकता है, कोई इसमें वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह का हो, कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है तब उसके दिमाग से, खोपड़ी से खून निकाल करके पीने से इंसान की कुव्वत बाह यानी मर्दाना ताकत वो बढ़ती है, चेहरे पर खूबसूरती आती है और इंसान जवान बना रहता है। ठीक इसी तरह से इनका ख्याल है कि इंसान का मांस खाने से, वो भी छोटे बच्चों का, कम से कम उम्र के बच्चों का मांस खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, नौजवान बना रहता है और उसकी कुव्वत बाह बरकरार रहती है। एक फिल्म में आपने देखी होगी, इसमें समंदर में जहाज़ डूबते हैं और उस पर एक स्टोरी
किताब में थी 12th क्लास में, इंग्लिश में सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। उसी सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक पर फिल्म बनी थी टाइटैनिक। फिल्म का हीरो था रोनाल्डो कैप्रियो। रोनाल्डो कैप्रियो आज का ये बहुत बड़ा स्टार है हॉलीवुड का, और इसको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट एक्टर के। इसका खुलासा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में, जिसमें ये मेल करके अपने दोस्त को बता रहा है कि मैंने अब तक 70 पाउंड इंसानों का मांस खाया है, 70 पाउंड इंसानों का मांस खाया है, और मैं इसका अब आदी हो चुका हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। अब आप सोचें कि हमारी ये दुनिया कितनी खौफनाक है। जिनको लोग अपना आइडियल समझते हैं, हीरो समझते हैं, वो अंदर से कितने ख़राब और गंदे हैं। और चूंकि ये लोग बड़े ताकतवर होते हैं, इसलिए ये दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। यहाँ तक कि साहिब को ट्रंप के सामने खुश करने के लिए नेतन्याहू के सामने नाचने को मशवरा दिया, और वो जाके नाचे और गाए। एप्स्टीन के मशवरे पर वो जाकर के वहाँ नाचे और गाए। इसका भी मेल मौजूद है। अभी साहब नेतन्याहू से मुलाकात करने गए थे। देखिए, कैरेक्टर खराब है इनके। निगरानियाँ, जासूसी, खुफिया जानकारियाँ, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई गुस्सा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और मालूम होता है कि वो एप्स्टीन वाले हैं। आप तस्वीरें देखें अब की और पुरानी, 75 साल की उम्र में भी कैसी चमक है। तो क्या कहीं ये रोनाल्डो कैप्रियो की तरह कोई ट्रीटमेंट शायद लिया जा रहा हो? और एक और बड़ी बात, इसकी कोई पुष्टि नहीं है अभी किसी तरह से, लेकिन जो जानकारी है वो ये, पेप्सी, कोला, थम्स अप, कोक, इनमें अबॉर्टेड जो चाइल्ड्स होते हैं, गर्भपात 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने का जो अबॉर्ट हो जाता है, उनके बच्चों के, उन छोटे बच्चों का लीवर निकाल के उनके टिश्यूज़ का इस्तेमाल होता है इन कोल्ड ड्रिंक्स में, और कैफीन साथ में होती है, अफीम। लोगों को तरोताज़ा रखने के लिए और उनको सेहतमंद रखने के लिए। लेकिन इस तरह की जो ड्रिंक है वो इंडियन कॉन्टिनेंट में, अरब में, यहाँ नहीं बल्कि ये यूरोप में, वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ इनकी सेल होती है। लेकिन ये जानकारी है बिल्कुल पुख्ता है, मगर इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। समाज में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी को भी देख करके, और ज़रूरी है अपने आप को देखते रहना, पहचानते रहना, समझते रहना कि हम कैसे लोगों के दरमियान जी रहे हैं और घिरे हुए हैं। ये इतने सारे जो लोग गायब होते हैं सालाना, हर साल लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से ही गायब हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? इस पर भी बात करेंगे किसी और रोज़। शुक्रिया आप सभी का।